अगर वो कोई छोड़ के चला गया आपको तो क्यों, बाढ़ में जाने दो आप। तो जी खुशामदीद। आप रेडियो संगम 88.8 एफएम का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट आरजे जहीर। जी हां दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में एक खुसूसी मेहमान हैं और ये उम्र के हिसाब से बहुत छोटे हैं, लेकिन जो इन्होंने कारनामा किया है, जो किरदार निभाया है, वो समाज में बड़ा मैसेज देता है। जी हां, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इमरान चौधरी साहब। जिला राजौरी के इलाका नगून के रिहायशी हैं और इन्होंने जो काम किया है वो थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, इस वक्त जो दौर चल रहा है ये है एक टेक्निकल दौर, यानी समाज में हर कोई इस वक्त ये चाहता है कि काम इजी हो। चैट जीपीटी का आपने नाम सुना होगा और उस पे लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। चैट जीपीटी की तरह ही एक ऐप इमरान चौधरी ने भी बना ली है और ये उन बच्चों के लिए एक बड़ी सहूलत फराहम करेगी जो चाहते थे कि हमें वक्त पर अच्छा कंटेंट मिले। और इस ऐप का नाम है लेगनेवर एआई। तो आज हम इनसे इसी मुतल्लिक जानकारी हासिल करेंगे, कितना वक्त लगा और इस इलाका में जहां गाड़ियों की सहूलत भी अब मिली है, वहां पर एक नौजवान जो 11th क्लास का तालिब इल्म है, उसने इतना बड़ा काम किया है। इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आप रेडियो संगम 88.8 एफएम के इस स्टूडियो में तशरीफ लाए। मैं आपको पहले तो मुबारकबाद पेश करूंगा कि आपने एक बड़ा काम किया है। जहां एक तरफ समाज में हमारे बच्चे पढ़ाई से भी दूर भाग रहे हैं, वहीं आपने एआई का मुकाबला किया है, यानी कि इस वक्त दौर है एआई का, तो वहीं आपने एक ऐप ऐसी बना दी जो चैट जीपीटी के साथ में बिल्कुल जुड़ी हुई है। हाँ। तो क्या कहेंगे, अपने बारे में थोड़ा बताएंगे, क्या क्वालिफिकेशन अभी आप हासिल कर रहे हैं उसके मुतालिक, और अपनी बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएं। मेरा नाम इमरान चौधरी है और मैं अभी क्लास 11th में पढ़ता हूँ। मैं सिर्फ 16 साल का हूँ अभी, और मैं अभी आगे भी इसी फील्ड में रहना चाहता हूँ। टेक्निकल फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, इसी फील्ड में रहना चाहता हूँ। और मैं एक बॉर्डर एरिया का स्टूडेंट हूँ या एक सिटीज़न हूँ जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी होती रहती है, नेटवर्क की भी प्रॉब्लम होती रहती है, हर चीज़ की भी। तो उन स्ट्रगल से देख के, उन स्ट्रगल्स को पार करके मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो इसके लिए सिर्फ एक माइंडसेट चाहिए और ऐसा कुछ भी नहीं है। हर इंसान ऐसा कर सकता है, बस एक माइंडसेट की जरूरत होती है। इमरान साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी फैमिली में जो आपके बड़े हैं, बुजुर्ग हैं या आपके बड़े भाई हैं, कोई पहला आदमी है जिसने टेक्निकली सारी चीजें सीखी हों, या आप पहले शख्स हैं जो अपनी फैमिली में इस तरह का काम कर रहे हैं? ना, मैं पहला शख्स हूँ। जितना भी मेरा पूरा परिवार है, ऐसा कोई नहीं है। बट मेरे पे पहले किसी को ट्रस्ट नहीं था कि ये ऐसा काम करके बताएगा, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम था। किसी को कुछ भी नहीं था, किसी को नॉलेज भी नहीं थी इसके बारे में, तो थोड़ा डर सा लग रहा था, पढ़ाई से दूर हो जाएगा ये वो। बट करके दिखाया, उसके बाद यकीन आ गया कि ऐसी चीज हो सकती है और कितना बड़ा इंसान बन सकता है ये चीज। बेशक बेशक, इस वक्त में हमारे नौजवानों को तो ऐसा जहन चाहिए ही। इमरान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, कितना वक्त हुआ कि आपने जो ये एप्लीकेशन बनाई है और इसका असल मकसद क्या है, वो थोड़ा समझाएं। मैंने एप्लीकेशन को बनाए हुए कम से कम 3 महीने हो गए हैं, और इसका जो असली मकसद है वो है स्टूडेंट्स तक जो लाइक स्कूल्स में नहीं जा सकते, गवर्नमेंट स्कूल्स में जहाँ पे अच्छी पढ़ाई नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, प्राइवेट्स में भी अच्छी पढ़ाई होती है, बट किसी रीज़न से बीमार हैं या स्कूल्स बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो किसी भी कोई भी ऐसा रीज़न हो या स्कूल में समझ ना आए, तो वो इस ऐप का यूज़ करके एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मूड्स हैं, चाहे वो जेई का स्टूडेंट है, नीट का है, यूपीएससी कर रहा है, जो कुछ मर्जी पढ़ाई के रिलेटेड कुछ भी कर सकता है। और इस ऐप में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी ऐप में नहीं मिलेंगी। लाइक क्विज, डेली चैलेंज आएंगे जो आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे कि आप रिवीजन करो, जो भी टॉपिक पढ़ा हुआ है उसका लगाओ, अपने हिसाब से डिफिकल्ट रखना है, हार्ड रखना है, जैसा मर्जी रखना है जी। तो उसको आप लगाओ, जो भी करना है। 40 क्वेश्चन रखने हैं, 50 रखने हैं, क्लास कौन सी रखनी है, तो उसके हिसाब से स्टूडेंट्स को एक क्विज मिल जाएगा, और वो क्विज स्टूडेंट को मोटिवेट करेगा ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से। अब जब स्टूडेंट अच्छा सा वो क्विज करेगा तो ऑल इंडिया रैंक देखेगा अपनी टॉप 10 में, टॉप 100 में, वो बहुत ज्यादा मोटिवेट होगा, बोलेगा मैं भी पूरी इंडिया के साथ मुकाबला कर रहा हूँ। और वो उसी से मोटिवेट होता होता वो
ये उसको होगा कि मैं पहली रैंक तक पहुंचूं किसी तरीके से। तो इसी हिसाब से वो स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ेगा नहीं और उसको डेली स्ट्रिक्स मिलेंगी। अगर किसी को उसने लाइक उससे बोनस मिलेगा, पैसे मिलेंगे इवन के 10 रुपए अगर डेली स्ट्रिक्स के हिसाब से, ऐसा भी मिलेगा। फिर रेफर एंड अर्न का सिस्टम बहुत सारे अभी, वॉइस चैट वो खुद भी अर्न कर सकते हैं अगर खुद वो भी रेफर करेंगे हाँ, किसी को रेफर करेंगे, उस रेफरल से किसी ने डाउनलोड की, वो खुद भी 10 रुपए 5 रुपए, और वो पैसा यूज होगा उनका जो प्रीमियम प्लान्स है उसमें वो यूज कर हाँ सकते हैं। उसमें यूज करके वो इवन के अगर उससे ज्यादा होगा तो वो फ्री में वो उनको प्लान्स मिल जाएंगे। इमरान साहब, अगर इसको कोई एक्सेस करना चाहता है तो इस ऐप को जब डाउनलोड किया जाएगा तो क्या ये सिर्फ एंड्रॉइड के लिए है या ऐप स्टोर में भी अवेलेबल है? ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है अभी, गूगल ब्राउजर्स पे अवेलेबल है वेबसाइट हमारी, और ऐप स्टोर लाइक आईफोन्स के लिए अभी नहीं है। अभी नहीं है कि बिकॉज उस पे थोड़ा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के इश्यूज रहते हैं, और अभी डाली हुई है बट उसको रिव्यूज में टाइम लगते हैं, तो कम से कम 15-10 दिन और लगेंगे उसको। मतलब उस पे भी आ जाएगा। हाँ, उस पे अगर भी कोई आ एक्सेस करता है तो ऑनलाइन ब्राउजर पे कर सकता है। हाँ, उन फोनों पे अगर कोई करता है तो ऑनलाइन ब्राउजर्स पे कर सकता है, लैपटॉप पे, मैक ओएस, कोई भी कर सकता है। ओके इमरान साहब, अगर कोई इसमें सहूलत हासिल करना चाहता है तो इस पे फ्री कितना यूज किया जा सकता है? उसके बाद अगर कोई कोर्स खरीदना चाहता है तो उसको किस तरह से खरीदा जा सकता है? अभी तो हमारा सब कुछ फ्री है, ऐसी कोई चीज नहीं है। हमने एक चीज प्रीमियम में डाली हुई है, पेपर प्रिडिक्शन। उसमें क्योंकि अगर एक पेपर प्रिडिक्ट कर रहे हो, पूरा ब्राउजर सर्च मारेगा, सोचेगा, वो एआई है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी, उसका मेमोरी खर्च होगी, तो उसके लिए कम से कम 30-40 रुपए एक का लगते हैं। बट फिर भी हमने 49 के प्लान में वो 3 फ्री, और जितनी भी चीजें हैं 10 से ज्यादा मूड्स हैं, अंडरस्टैंडिंग मूड है, होमवर्क मूड है, जेई नीट, और हमारे बहुत सारे मूड हैं, एग्जाम सिमुलेशन, बहुत सारे ये फ्री मिलते हैं। वॉइस चैट फ्री मिलती है, आगे से एक इंसान की तरह वो आगे से बोलती है एआई, तो उसका जवाब जो पूछो जिस मर्जी लैंग्वेज में, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, तो उसमें वो आंसर देगा। उसके बाद 4 क्विज में मूड आगे, ब्राउजर सिलेबस है, एग्जाम सिमुलेशन है। एग्जाम सिमुलेशन क्या करता है, एक रियलिटी देता है कि आप एग्जाम में बैठे हुए हो, तो वो ट्रिगर देता है दिमाग में कि आप एग्जाम में इतना टाइम बच चुका है, इतने क्वेश्चंस हैं, 60 क्वेश्चंस हैं, 60 मिनट्स हैं, हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट देना है। आपकी गलतियां कहाँ आई हैं वो भी बताएगा, और क्यों आई हैं वो भी बताएगा, और कैसे सही कर सकते हो वो भी बताएगा। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, इवन के इमेज अपलोड करो और उसका आंसर लो आप। इवन के अगर फोटो नहीं है, अगर लाइव फोटो लेना चाहते हो, कैमरा ऑन करो, उसी ऐप से आंसर मिलेगा आपको। उसके बाद हैंड रिटन नोट्स हैं हमारे, से ऐसा लगेगा कि मैंने खुद लिखा है, मैं अपने नोट्स तैयार कर हैंड रहा हूं। रिटन नोट पूरा बने हुआ है। हाँ, एक ह्यूमन की तरह फील होगा कि मैं किसी एआई के पास नहीं हूँ, मैं किसी मशीन के पास नहीं हूँ। उसके बाद फ्लैश कार्ड्स होंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। इमरान साहब, ये इलाका बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ डिस्टरबेंस आपने पहले भी जिक्र किया है, काफी मुश्किलातें रहती हैं। आप 11th क्लास में तालीम हासिल कर रहे हैं, इवन के यहाँ के बच्चे 11th क्लास में मुश्किल से स्कूल पहुंचते हैं। फिर आपने इस तरफ सोचा, किसी ने गाइड किया या खुद का ही रुझान पहले से बना हुआ था, तो कितनी मुश्किलातें भी देखी आपको इस ऐप को डेवलप करने में? शुरू में बहुत ज्यादा मुश्किल था ये बनाना, 4 साल लगे। तो प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं इसी के बारे में, बिकॉज इंटरेस्ट था। अगर इंटरेस्ट ना होता, मुझे 10-15 साल लग जाते, तभी नहीं मैं ऐसी चीज बना सकता। सब बात जो होती है वो इंटरेस्ट की बात होती है, कितना किस इंसान का किस चीज में कितना ज्यादा इंटरेस्ट है वो मैटर करता है। अगर आपका बच्चा है तो वो क्रिकेट में उसको शौक है, आप उसको पढ़ा रहे हो, वो नेवर एवर कभी इम्पॉसिबल है कि वो कामयाब होगा उस फील्ड में। अगर वो क्रिकेट में जाएगा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ऐसे इंसान बन के आएगा जिनका पूरा दुनिया में नाम चलता है। अगर वॉलीबॉल टीम है, फुटबॉल टीम है, जिस चीज में उसको शौक है उस फील्ड में भेजो और वो अपना बेस्ट देगा। इवन जितनी मर्जी बार हारेगा, उसको कोई टेंशन नहीं होगी, उसको पता है इस चीज से मैंने कुछ सीखा है, इस हार से मैंने कुछ सीखा है,
तभी आगे वाली मैं जीत हासिल कर पाऊंगा। बहुत खूब इमरान साहब, आपने तो ये मोटिवेशनल जो कोट बीच में ऐड की है, ये तो मुझे लगता है हर माँ बाप को अपने बच्चों को जरूर तवज्जो उस तरफ दिलवानी चाहिए। जी जी। दूसरी जानब मैं आपसे ये भी पूछूंगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट जो है वो इस वक्त इस टेक्नोलॉजी को देखते हुए आगे बढ़ रहा है, क्या इसके अलावा भी कोई और प्लान है आपका कि आप कोई और ऐप जो है वो डेवलप करें जिससे लोगों को और ज्यादा फायदा हासिल हो? जिस तरह हमारे लोग हर दिन मुश्किल से जूझते हैं, तो उनके लिए कोई और आपने सोचा है? हाँ, इवन के हम 10 से 15 दिन में हमारी एक और ऐप लॉन्च हो रही है जिसका नाम है अभी आए। क्या बात है, अभी आए? अभी आए, क्या इवन उसमें चीज क्या होगी, अब फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हमारे लोगों की। जाते हैं सब्जी वाली दुकान पे, वहां पे एक चीज नहीं मिलेगी, दूसरी पे जाते हैं वहां पे ये चीज नहीं मिलेगी, मतलब कि 10 दुकानों पे जाके हमें वो पूरी सब्जी अपने घर का खाना बनाना पड़ता है। और जहाँ से मिलती है खराब सब्जी मिलती है, पुरानी होती है या टेस्टी नहीं होती। तो हम हर फील्ड की चीजें रखेंगे, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विदाउट एनी डिलीवरी चार्जेस, कोई ज्यादा डिलीवरी चार्जेस नहीं होंगे। अगर थोड़ा ज्यादा दूर है वहां के थोड़े थोड़े डिलीवरी चार्जेस रखेंगे विदाउट अपने प्रॉफिट के। हम शुरू के 6 से 7 महीने बिल्कुल जीरो प्रॉफिट रखेंगे अपना। हम देखेंगे हमारे कस्टमर्स वगैरह आए, उनको अच्छा लगा तो फिर हम आगे उनकी डिलीवरी चार्जेस भी लगाएंगे। शुरू में फ्री रखेंगे, हम कोई डिलीवरी चार्जेस उतने ज्यादा नहीं लगेंगे, जितना हमारा वैलिड हुआ उतना ही चार्ज करेंगे। इमरान साहब, ये सहूलत किस एरिया में ज्यादा अवेलेबल रहेगी? राजौरी जिला में रहेगी या फिर इसके गिरदो नवा में मिलेगी? राजौरी जिला में भी, और जहाँ ज्यादा डिमांड हुई वहां पे हम फार्म्स वगैरह जनरेट करवाएंगे। अगर 40 से 50 घर से ज्यादा वो हुई तो हम उस एरिया में भी लॉन्च कर देंगे अपने। हम पर्सनली स्टोर्स खोल रहे हैं, हर दिन फ्रेश सब्जी आएगी, फ्रूट्स आएंगे, और छोटी मोटी चीजें जो इम्पोर्टेंट होती हैं लाइक मेडिसिन कुछ होती हैं रात को इम्पोर्टेंट पड़ गई। अब सारी मेडिकल शॉप बंद हैं इधर, जैसे हमारा नगून का विलेज है, ये डूंगी अगर आती है, डूंगी ब्राह्मणा, तो इधर कोई मेडिकल शॉप रात को बंद होगी तो कुछ भी इतनी इमरजेंसी पड़ गई तो डिलीवरी आएगी आपको। लाइक जितना पास घर होगा उतनी जल्दी आएगी, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा, आधे घंटे से अंदर अंदर डिलीवरी आ जाएगी। अगर उसी की जगह आप राजौरी जाओगे, वहां पे इधर उधर भटकोगे, मेडिसिन की शॉप नहीं मिलेगी, इवन कि कुछ भी हो सकता है, रात को इमरजेंसी कुछ भी पड़ सकती है। ये मेडिसिन वो रहेगी जो फर्स्ट एड में इस्तेमाल? हाँ, फर्स्ट एड। हम वैसे अनवेरिफाइड मेडिसिन कुछ नहीं देंगे, उसका गलत इस्तेमाल कोई करे। हम उसकी वेरिफिकेशन, उसके लिए अलग टूल बनाएंगे, लाइसेंस वगैरह लेंगे, तो फिर वो वेरीफाइड देंगे, वेरीफाइड करके उसी तरीके से फराहम करेंगे। और ये छोटी बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे हमारा कोल्ड ड्रिंक चाहिए, घर में कोई आ गया है, वो 5 मिनट में पहुंच गया आपके घर, 3 मिनट में पहुंच गया। तो इवन के हम कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम भी नहीं है कि आप ट्रांसफर करो तभी डिलीवरी होगी, घर पहुंचा तब पैसे दो, तब पैसे देंगे। हाँ। बहुत बढ़िया इमरान साहब, और मैं ये चाहूंगा आपसे ये भी जान लें कि क्या अभी इमरान अकेला है या इमरान के साथ कोई टीम जुड़ी हुई है, और फिर इस जो ये आपका मिशन चल रहा है इसको आप कामयाब करने की तरफ ले जा रहे हैं? शुरू में तो बिल्कुल अकेला था मैं, किसी ने कुछ उतना, 1-2 थे मेरे फ्रेंड्स वगैरह। तो अब जो है इस टाइम बहुत सारे लोग हैं जुड़ चुके हैं। हाँ, क्योंकि सब बटके हुए थे, सब अकेले अकेले थे, किसी को कोई ऐसा साथ नहीं मिल रहा था। बेशक। और जब मेरे मीडिया पे इंटरव्यूज वगैरह चले तो उनको भी एक मोटिवेशन मिला, उन सबको जो इंटरेस्टेड थे, एक दिल में आवाज आई कि हाँ अब कुछ है, अब हम भी कर सकते हैं। तो सारे इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ के बात नहीं कर सकते, इवन के मेरे से भी ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, और बस उनको एक रास्ता नहीं मिला था, उनको एक पार्टनर्स नहीं मिले थे हमारे जैसे। हम सब एक टीम है, लाइक मार्केटिंग की टीम अलग है हमारी, और टेक्निकल की टीम अलग है, जो टेक्निकल्स वगैरह में हम प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं, लाइक सीसीटीवी कैमराज, एआई के जो साथ इंटीग्रेट हैं। आपको अगर 10 किलोमीटर में कोई भी इंसान आया है तो उसकी, अगर वो भाग गया है वहां से, मास्क पहना हुआ है इवन के उसने, उसकी बॉडी के जो पैटर्न्स होंगे उससे वो इमेज जनरेट करके देगा कि ये इंसान था। इवन के जो भी जितने भी सिक्योरिटी इशू हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। मतलब चोरी को भी आप खत्म करना चाह रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं अगर चोर जो हमला करते थे तो वो अब पकड़े जाएंगे। हाँ, ये अब हम डिमांड्स पे बनाएंगे, बट हमारे पास सामान, हमने प्रोटोटाइप हर चीज के बनाए हुए हैं। अब हमारे पास जितनी भी लाइक एक डिमांड आई कि हमें ये चीज चाहिए, तो उस डिमांड्स के हिसाब से बना रहे हैं।
हमारा रोबोटिक्स में भी कुछ आने वाला है बहुत तगड़ा इन मतलब दिनों वो में। सरप्राइज रहेगा हाँ, अभी, अभी सरप्राइज है, अभी रमजान के मंथ में हम लॉन्च कर सकते हैं या या उसके ईद पे। ईद पे ऐसे ही कुछ होगा। बहुत तगड़े वाला सरप्राइज है, जम्मू कश्मीर में अभी तक ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना क्या हुआ बात है है, इमरान ना। साहब, आप तो हैरान कर रहे हैं कि आप तो 16 साल के हैं और आपने जो मिशन तय किया है ये तो बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। हम तो फिर जी आप, जी। और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अभी फैमिली की सपोर्ट कैसी है, फैमिली पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है? हाँ, फैमिली पूरी तरह, अगर फैमिली की तरफ से सपोर्ट ना होती तो कुछ भी नहीं कर पाता मैं। फैमिली की तरफ से पूरी फुल सपोर्ट है। वो जो मेरा मन चाहता है वो करने देते हैं। उनको पता है ये मैच्योर है, अगर इसने इतनी चीज कर लिया तो आगे भी बहुत ज्यादा कुछ करेगा, तो वो कोई ऐसी रोक टोक नहीं है कि ये चीज ना कर, वो चीज ना कर। बहुत खूब इमरान साहब, आपकी ये जो कारकर्दगी है इसको देखने के बाद मुझे तो काफी इंस्पिरेशन मिली है। तो मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि वो नौजवान जो अभी एज के एतबार से आगे बढ़े हैं या फिर अभी पढ़ रहे हैं, हमारे जो भी नौजवान हैं जो नशे में फंसे हुए हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप कि आप एक तरफ ये इतना बड़ा कारनामा करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी किया भी है, और एक तरफ नौजवान एक बुरी दलदल में फंस चुके हैं, तो उनको क्या मैसेज रहेगा? सबसे ये एक अहम बात होती है हर इंसान के लिए, मीन्स के कोई भी सक्सेसफुल इंसान होता है, उसको ये चीज पता होता है कि सक्सेस कैसे पानी है। उसने वो चीजें देखी पड़ती हैं। अब इंसान नशे में क्यों पड़ता है? किसी लायक या तो उसको लत लग जाती है, या कोई बहुत ज्यादा अल्ट्रा एक्सट्रीम लेवल पे टेंशन होती है। अब पहली बात, खुदा से आप दुआ करो कि मुझे सही रास्ते पे चला। अगर कोई अंडरस्टैंडिंग वाला इंसान है, वो किसी मुश्किल से फंसा हुआ है उस चीज में, तो वो हो जाएगा। सबसे बेस्ट चीज है अगर आप खुदा से दुआ करोगे, नमाजें पढ़ोगे, हर प्रे करोगे, और कोई भी आपका धर्म है, बट एक ट्रस्ट रखोगे आप, एक यकीन रखोगे उस चीज पे, वो होके रहेगी। इम्पॉसिबल है कोई इंसान रोक सके, कोई मुश्किलात रोक सके। जितनी मर्जी मुश्किलातें आएंगी बीच में, कोई भी नहीं रोक सकता। इवन कि आप अनस्किल्ड हो, कोई स्किल ही नहीं आता, बस एक सोच रखो मैंने वहां तक पहुंचना है। हर दिन वो सोचो मैंने वहां तक पहुंचना है, अपने आप को फील करवाओ मैंने वहां तक पहुंचना है। ये पहुंच के रहोगे, कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो आपको रोकेगी। और ये नशे की बात है जो आजकल ज्यादा पड़े हुए हैं, इनको सबसे पहले सोचना चाहिए अपने पेरेंट्स के बारे में। किसी के बारे में नहीं सोचो, बाढ़ में जाएं सारे, बिकॉज कोई मैटर ही नहीं करता। सबसे ज्यादा अपनी फैमिली मैटर करती है। आजकल लड़कियों के पीछे ज्यादा लोग नशे करते हैं, कोई छोड़ के चलेगी, नशे करते हैं, वो है कौन है? इवन के आप कुछ करके बताओ यार, अपने पेरेंट्स को खुश करो। बचपन से लेके आज तक पाला पोसा है आपको, इतनी चीजें किया उनने, इतना सपोर्ट किया आपको, हर बीमारी में आपके साथ थे। अगर वो कोई छोड़ के चला गया आपको, तो क्यों बाढ़ में जाने दो आप। तो कोई दोस्त की वजह से, किसी दोस्त की वजह से नशे में आए हो, दोस्त खराब कर गया, आपका अपना दिमाग होना चाहिए। लोग बोलते हैं दोस्तों की वजह से हो जाता है, मेरे भी दोस्त हैं, कितने दोस्त हैं। अब जिस हिसाब का दोस्त है उस हिसाब से आप अपोजिट बात करोगे तो वो अपने आप, इवन के दोस्त भी हमारी तरह बन जाएगा, अगर आप बनाना चाहो। अगर आप खुद उसकी तरह बनना चाहो तो वो आपकी फिर लापरवाही है। तो इससे अच्छा नशे से ये जो मीन्स के नॉनसेंस चीजें होती है उनकी वजह से करते हैं, और उनका दिमाग ही नहीं काम करता। मीन्स के विदाउट माइंड वो होते हैं इंसान। कुछ तो होता है, बहुत ज्यादा टेंशन की वजह से हो जाता है, बट अल्लाह से, खुदा से प्रे करो। अगर हो गया एक बार, बाद में आपको सबक मिल गया कि ये नशा नहीं करना चाहिए था, खुदा से दुआ करो। ऐसी कोई चीज नहीं है जो खुदा के आगे इम्पॉसिबल है। आप बोलोगे मैंने किसी अलग प्लेनेट पे जाना है, खुदा आपको आपकी दुआओं की वजह से भेज देगा। कुछ भी कर सकता है खुदा। ये जो साइंस है, जो कुछ भी आज चल रहा है, ये आज से हजारों करोड़ों साल पहले डिसाइड होके रखा है कि इस दिन ये चीज होगी। आपको आपकी किस्मत, जो बोलते हैं ना मेरी किस्मत में नहीं था तो मुझे नहीं नसीब होगा, ये किस्मत होती है जो मीन्स के बिलीव ही नहीं करते खुदा पे। अब क्या बोलूं फिर मैं, मतलब खुदा पे उनको बिलीव नहीं है कि मैं किस्मत का एक बहाना लग जाता है, ये बहाना ही है किस्मत का। अब मैं बोलूं मेरी ये चीज फेल हो गई है, उसको एक किस्मत ना सोचो आप, वो सोचो खुदा ने कुछ अच्छा लिखा होगा इसके बारे में, तभी। हाँ, अगर मैं यहाँ पे फेल हुआ हूँ, खुदा ने कोई अच्छी चीज सोची होगी, ये मेरी बेहतरी में नहीं था, मेरी अच्छाई के लिए नहीं था, तभी ये चीज मेरे लिए रिजेक्ट हुई है। कुछ भी, कोई भी चीज है, इवन कि आपकी नौकरी लगती लगती चलेगी, आपने इतने हार्ड वर्क किया, सालों से हार्ड वर्क किया, वो चलेगी, बट
उसमें कुछ बेहतरी होगी। इवन ये ना हो कि पहले दिन नौकरी में जाओ, ऐसा गंदा फंस जाओ कि आपको सुकून ना मिले, कोई ऐसी चीज ना मिले। खुदा 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। हमारी एक माँ कितनी प्यार करती है, तो अब सोच लो वो कितना प्यार करता होगा। अब दुआएं मांगो, जो कुछ भी होता है। इवन के अगर आपने ज्यादा गुनाह कर दिया, रोजे रख के माफी मांगो। खुदा इतना रहम दिल है कि वो आपसे माफी सोचने से पहले ही माफ कर देगा। बेशक बेशक, कोई शक नहीं। इमरान साहब, आपने तो ऐसा मैसेज दिया है कि जो मतलब रिजेक्ट कोई कर नहीं सकता। इमरान साहब, एक चीज और भी आपसे जानना चाहूंगा। जहां तक आपकी बातें सुनने से महसूस होता है कि आप अल्लाह की तरफ ज्यादा राग़िब हैं और अल्लाह की मदद चाहते हैं। तो एक चीज आपने जिक्र की कि हमारे नौजवान कहीं ना कहीं प्यार के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर नशे में उलझ जाते हैं। कभी आपको भी इस तरह का लगा कि इस तरफ जाना चाहिए, या फिर जिस तरफ आप लगे हुए हैं वो ज्यादा बेहतर लगा? ये चीज बहुत ही ज्यादा वो है कि अगर उस तरफ जा रहे हो आप विदाउट एनी निकाह, वो चीज हराम है पहले नंबर। अगर कोई आपको अच्छा इंसान लगता है तो सोचो अच्छा है, जब मेरा एज आया, टाइम आया, तब कर लूंगा। उसको एज अ मोटिवेशन लेके चलो। अगर वहां तक मैंने पहुंचना है, पहले इस चीज को अचीव करूंगा तब उधर जाऊंगा। जब तक मैं ये चीजें अचीव नहीं करता, मेरा गोल है, मेरी एज है, उस लिमिट तक पहुंचते नहीं आप, तब तक उसके बारे में ना सोचो। बिकॉज हराम चीजों की तरफ ज्यादा चले जाओगे। खुदा नाराज हो गया तो आपकी कोई जितनी मर्जी मेहनत करो, कुछ भी नहीं होने वाला। क्या बात तो है। पहले नंबर आप हलाल की तरफ जाओ, तो वही हलाल आपको हलाल की तरफ लेके जाएगा। लीगल चीजों की तरफ जाओ। ये जो एज होती है ना हमारी 14 साल से लेके 21-22 साल तक, ये सबसे ऐसी एज होती है, या तो इंसान को बना के जाती है या तो परमानेंट के लिए बर्बाद करा के जाती है। बहुत बढ़िया। इमरान साहब, आपकी इन तमाम बातों से एक बड़ी इंस्पिरेशन हमारे नौजवानों को मिल रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर वो भी कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो इमरान 16 साल का है लेकिन इमरान की बातें काफी मुफीद हैं। और आने वाले वक्त में इमरान साहब क्या ख्वाहिश रखते हैं, आप किस हद तक जाना चाहते हैं? क्योंकि आपकी बातें, आपकी इंस्पिरेशन से लगता है कि आप काफी आगे जाना चाहते हैं। इंशाल्लाह बस सबकी दुआओं की जरूरत है, और एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। जहां आप जाओ वहां जा सकते हो। अब आपकी सोच पे डिपेंड करेगा। जैसे मेरी सोच है कि मैंने यहाँ जो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल है, ये तो बहुत मतलब मेरा घर है, इधर घर में अपनी फैमिली के साथ में ऊपर हूँ। स्टेट लेवल है, ये भी एक घर है, घर के इर्द गिर्द मेरा वो है। मतलब नेशनल लेवल है, वो भी एक समझ लो गाँव की तरह। हमने एक कंट्री मान के चलना है, पूरी दुनिया। मतलब उसमें हमने टॉप लेवल पे अपनी जो वो है स्किल्स, उसको टॉप लेवल पे शो करना, इम्प्रूव करके अलग अलग लोगों से नेटवर्किंग बना के। आपने ये नहीं सोचना कि हाँ मैं बड़ा पॉपुलर हो गया हूँ, रजौरी में मुझे हर कोई जानता है, मुझे जम्मू एंड कश्मीर में हर कोई जानता है, इंडिया में हर कोई जानता है। एक हम इस्लामिक साइड, अपने धर्म की साइड भी रहें, अपना जो भी हमारा रिलीजन है उसमें ज्यादा वो हो जाए, इतना मतलब खुदा के आगे गिर जाए कि खुदा हमें कभी गिराए ना, किसी के आगे ना गिराए। बहुत बड़ी। तो इसीलिए हमें माइंडसेट ऐसा रखना चाहिए कि पूरी दुनिया को बेस्ट अपने आप के स्किल से इंशाल्लाह बस इसी रमजान के मंथ में आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाएगा, या किसी बड़े ओहदे पे देखने को मिल जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। तो वो हमने बहुत ऐसी चीज बनाई है जो एजुकेशन की फील्ड में खास कर, या फिर आप एजुकेशन की नहीं मतलब कोई भी फील्ड हो ना, उसमें उसको बेस्ट बना दिया हमने। एक समझो अल्टरनेटिव बना दिया हमने, हर काम का, हर चीज का अल्टरनेटिव बना दिया। अब ज्यादा थोड़ा बोला तो वो पूरा रिवील हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो इमरान साहब, आज आपने वक्त दिया, आप रेडियो संगम 88.8 एफएम के इस स्टूडियो में तशरीफ लाए, जहां पर आपने अपनी सारी बात वाज़ा तौर पर रखी है। हम एक बार फिर आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया। जी नाजरीन, एक नौजवान जिसकी उम्र 16 साल है लेकिन उसका कारनामा बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, अपने बच्चों को भी इसी तरह मोटिवेट करें। जो इमरान ने बातें की हैं आपने वो जरूर गौर से सुनी होंगी, और इन बातों का निचोड़ आपने जरूर निकाला होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो
वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाएंगे ताकि वो भी अपने बच्चों को सीधा रास्ता, सही डायरेक्शन बता सकें। और अगर आप पहली बार रेडियो संगम 88.8 एफएम के इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे लाइक, फॉलो जरूर करके जाएं, और अगर यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद जो जानकारी रहेगी वो भी आप तक आसानी से पहुंचती रहे। आज मुझे और हमारे खसूसी मेहमान इमरान चौधरी को दीजिएगा इजाजत। फिर हाजिर होंगे किसी ताजा मालूमात के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे ट्यून्ड।